प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। From geometry, you are already familiar with the construction of angles 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. In this section, we will find the values of the trigonometric ratios for these angles and of course for 0 degree. ठीक है, तो इनके लिए हम देखते हैं क्या हो सकता है। बड़ा आसान तरीका बताता हूँ मैं, देखो इसमें ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री इन ट्रिंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ठीक है, ये हमारे पास है। इफ वन एंगल इज 45 डिग्री, ठीक है, ये 45 है मान लो, देन द अदर एंगल आल्सो 45। ये 45 है ना, तो ये 45 होगा। ठीक है, क्योंकि 90 है ना, इसलिए टोटल 90 होना चाहिए। दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी 45, बी सी इज इक्वल टू ए बी। बताया था पहले कि भी अगर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, ये दोनों, और सपोज बी सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए, चलो हमने ए मान लिया, ये ए है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ए सी ए रूट 2। ठीक है, ए रूट 2 आ गई, फिर ये अगर ये ए है तो क्लियर है ना, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है ना। हाँ देखो, अब जो डेफिनेशन पहले ली थी हमने साइन थीटा की, क्या थी कि साइड अपोजिट टू एंगल अपॉन हाइपोटेन्यूज बी सी अपॉन सी ए अपॉन ए रूट 2। ठीक है, ए अपॉन ए रूट 2 वन अपॉन रूट 2। ठीक है, ये ए तो ये भी ए ही है। ठीक है, इसलिए cos 45 की क्या आ जाएगी, ए अपॉन ए रूट 2 इक्वल टू, ए से कैंसिल होगा ना, 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, तो साइन cos की दो तो आ गई। tan की देखो, tan 45 की क्या आ जाएगी, ए अपॉन ए भाई। ठीक है, 1 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह कोट टेंजेंट की कोट की कितना आ जाएगी, ये भी ए अपॉन ए आ जाएगी, तो ये भी आ जाएगी 1। ठीक है, अब आता सेकेंड की सेक 45 की आ जाएगी, भी इसको पलट देंगे ना हम, कोस का उल्टा होता है ना। ठीक है, 1 अपॉन कोस 45 रूट 2 अपॉन 1, यानी कि रूट 2 आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी, रूट 2। ऐसे ही कोसेक 45 डिग्री, ये भी 1 अपॉन साइन आता है, साइन 45 आएगा। ठीक, तो ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास, रूट 2। ठीक है, तो सबकी निकाली ना हमने 45। बस ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, इसको देख लेना एक बार जैसे भी। ठीक है, और तभी 30 and 60 डिग्री। Let us now calculate the trigonometric ratios of 30 degree and 60 degree. Consider an equilateral triangle ABC. ठीक है, कंसिडर एन हो गया, चलो तो ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है पूरा। ठीक है, तो ये भुजा, ये साइड और ये साइड, ये भुजा, सारी भुजाएं यहाँ बराबर हैं। सिंस ईच एंगल इज इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एंगल भी सारे क्या 60 डिग्री हैं। ठीक है ना, सारे एंगल, ये भी 60 डिग्री है। ठीक है, ये भी 60 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री, सारे एंगल 60 डिग्री होंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज की तो पहचान तो ये है ही। ठीक है, अब जैसे कि इसमें लिख भी दिया है, अब परपेंडिकुलर हमने करा भाई यहाँ पे।
ठीक है, 90 डिग्री एंगल होगा साइड बी सी ट्रिंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रिंगल ए सी डी। तो भाई ये ट्रिंगल है और ये इस साइड वाला ट्रिंगल है, ये क्या है, क्या है, सर्वांग सम है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है। क्योंकि देखो ये एंगल होगा 60 डिग्री का होगा, ठीक है, ऊपर ये 30 का ही है और ये 90 का ही है, सारे एंगल इसके मिल रहे हैं। तो ट्रिपल ए है। नाउ बी डी इज इक्वल टू डी सी, तो बी डी और डी सी भी बराबर हो जाएगी, ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगी, पता ही है, तो अंडरस्टूड भी है। एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, तो ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, चलो ये तो तुम समझ जाओगे, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक एंगल देखो, इसका कितना का, 30 का, एक आ गया 60 का, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं इसको आगे। देखो, फॉर फाइंडिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वी नीड टू नो द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रिंगल। Now let us suppose that AB is equal to 2A, ठीक है। तो AB को हमने 2A मान लिया, अभी क्या मान लिया, 2A। देखो बड़ी वाली को हमने 2A माना, क्योंकि हम इसका आधा करेंगे ना, इसलिए हमें फिर आसानी होगी करने में। हम A भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, फिर सिंपल हो जाएगा, इसलिए हमने 2A मान लिया इसको। तो BD क्या हो जाएगी इसकी, 1/2BC A हो जाएगी, AD स्क्वायर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, 2A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, 3A स्क्वायर, ठीक है, यानी कि √3, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आया होगा ना। ये 9 sin 30 डिग्री। देखो अब हम ट्रिंगल ले रहे हैं एक ही, पहले वाला, तो हमारे पास ये है, ये हाफ हिस्सा है उसका, ये तो 30 डिग्री है, ठीक है। ये कितना है, 60 डिग्री है, ये 90 का है, ठीक है ना। ये ए है, ये बी है, ये डी है, ये ठीक है। और अगर दूसरा करना चाहो तो ये हमारे पास अगला भी हिस्सा है इसका, वो भी कर सकते हो, ठीक है, इसी का। चलो कर, तो एडी हमारे पास ही कितनी आ गई, आएगी √3, कितनी आ गई, ध्यान रखना ये 2A है, ठीक है, ये A है, ये भी A है, ये 2A है। चलो फिर बताओ, अब sin 30 डिग्री क्या आएगा। देखो ये हम ट्रेंगल ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, sin 30 डिग्री वाला ये एंगल ये है, ठीक है। sin A कर लो इसको, sin 30 डिग्री कर लो, 30 डिग्री तो ये है ना, पता है पहले लिख रखा है। तो सामने क्या है इसके, BD है, भी क्या है, BD, और सबसे बड़ी कौन सी है, AB। तो BD अपॉन AB, A/2A 1/2, ठीक है, cos 30। अब यही है, cos 30 के लिए ये हमारे पास आ जाएगी, ठीक, क्योंकि इसके लंगर के साथ लगती हुई बजाय नहीं है। तो AD/AB, A√3/2A, ऐसे कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, √3/2 बच गया, ठीक है। ऐसे tan 30 बाकी तो सब कर लेंगे हम, भी 2 आ गए ना हमारे पास, ठीक है। तो ये देख लो BD/AD, ठीक है, ये क्या है, BD/AD, लंब बटे आधार कर लो हिंदी में, A/A√3, तो 1/√3 होगा, ठीक है, क्योंकि कैंसिल हो गया। बाकी सारे इनके उल्टे हैं ही, जैसे इसका उल्टा कोसेक हो गया, इसका उल्टा सेक हो गया, और इसका उल्टा कोट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
और आगे बढ़ते क्या है, यहीं पे देखो एक बार हमारे पास इसमें है क्या, अभी एंगल है 60 डिग्री का, इससे कर लो, ठीक है, क्योंकि हमें 60 का भी वैल्यू चाहिए ना, sin 60 है, सॉरी। तो ये हो जाएगी इसे, ठीक है। करवाओ काफ़ी ईजी है इसको करना, इसमें उत्तर दे रखा है ये बड़ा सारा, ठीक है, ये सारे उत्तर दे रखे हैं, उधर तुम्हें करने हैं। अब आता है 0 और 90 डिग्री का एंगल्स। देखो 0 तो यहीं पे है इस लाइन पे, ठीक है, 90 डिग्री इस लाइन पे है। Let us see what happens to the trigonometric ratios of angle A if it is made smaller and smaller in the right triangle ABC till it becomes 0. As angle A gets smaller and smaller, the length of side BC decreases. The point C gets closer to point B. मान लो इसको हम छोटे छोटे कर जाएंगे, ठीक है, जैसे ये है, अभी यहाँ आ गई, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ये इस पे आ जाएगी, ठीक है, लास्ट में तो 0 डिग्री हो जाएगा, क्या जाएगा 0। जी ठीक है, सी पॉइंट है ना, ये क्लोज हो रहा है ना इसके बी के, तो मतलब ये ए बी बन जाएगी, ठीक है, सेम बन जाएगी भाई, ये सी किसी बन जाएगी ए बी। When angle A is very close to 0 degree, BC gets very close to 0, and so the value of sin A is equal to BC upon AC is very close to 0, and angle A is very close to 0, ठीक है, AC is nearly the same as AB, so the value of cos A AB upon AC is very close to 1, ठीक है भाई। देखो हमारे पास मान लो ये है, ए बी सी, तो अभी ए सी और ए बी एक बनेंगे ना, ये 0 डिग्री मान लो 0 पहुँचाएंगे इसको, तो अब साइन ए क्या होगा बताओ, साइन 0 क्या होगा, साइन 0 क्या होगा, ये तो क्योंकि ये तो 0 होगा ना, क्या हो गया 0, 0 अपॉन ए बी, तो ये 0 रही फिर, ठीक है, और ये क्योंकि ए बी के बराबर हो जाएगी तो ए बी अपॉन ए बी, तो क्या होगी 1 होगी, ठीक है, किसके लिए कोस है 1, ठीक है। इस तरह टेंजेंट क्या हो जाएगा, चलो ये ध्यान रखना भी, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। अब टेंजेंट 0 क्या देगा, साइन 0 बटे कोस 0, 0 कोट 0, 1/tan 0 यानी कि 1/0 नॉट डिफाइंड, ठीक है, 1/0 क्या है, डिफाइन नहीं होता, पता नहीं क्या है, ठीक है। इस तरह से सिकेंड 0 क्या हो जाएगा 1, कोसेकेंड 0 नॉट डिफाइंड, ठीक है, इन्फिनिटी। Now let us see what happens to the trigonometric ratios of angle A when it is made larger and larger। देखो अब इसको लार्जर एंड लार्जर बनाएंगे, ठीक है, हम यहाँ पे हो जाए, ठीक है, जस्ट उल्टा है, जैसे उसमें तो हम इसको नीचे ला रहे थे, ठीक है, इसमें इसको हम इधर ला रहे हैं, ठीक है, तभी तो लार्जर बनेगा ना भैया। चलो मेरे ख्याल से ये तुम कर पाओगे, हैं? और एंगल सी इज़ वेरी क्लोज टू 0, ठीक है, तो एंगल ए इज़ वेरी क्लोज टू 90 डिग्री,
ठीक है, सी है 0 हो जाएगा मान लो ये, तो फिर तो पता तो है ही ये भी क्या बनेगा इसका, फिर ये 0 होगा ठीक है, तो फिर ये 90 हो जाएगा ना, क्या ये क्या होगा 90, ये मिल गया। साइड ए सी और ए बी एक हो जाएंगी फिर, ठीक है, बी सी क्या है, ए सी एंड बी सी क्या हो जाएगी, एक होगी, ठीक है, बी सी की इक्वल होगी। अब मुझे बताओ कि ये जो साइन ए है कितना आएगा इसमें, साइन ए क्या होता है, साइन अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बी सी अपॉन ए बी, ठीक है, बी सी अपॉन क्या है, ए सी, ठीक है ना, बी सी अपॉन ए सी है ये। अब देखो बी सी तो है ही, ठीक है, और ए सी भी इसके साथ होगी, ठीक है, क्या तो ये भी बी सी होगी, यानी कि 1 हो गया, 1, ठीक है। ऐसे ही अगर हम कोस 90 डिग्री करेंगे तो देखो इसका आधार तो क्या होगा, 0 होगा ना, 0 अपॉन 0 अपॉन कुछ भी कर लो, ठीक है, क्या आएगा 0 ही आएगा, तो कोस 90 डिग्री 0 होगा। तो ये भी एक डिफाइन कर लो भाई, ठीक है, ये लाइन है। अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम निकाल सकते हैं, 2 निकल गए तो सारे निकाल लेंगे, ठीक है। देखो अब हम निकालते हैं टेंजेंट टेन 90 डिग्री, क्या जाएगा साइन 90 डिग्री अपॉन कोस 90 डिग्री, तो साइन 90 है 1 अपॉन क्या है 0, क्या जाएगा इन्फिनिटी, ठीक, नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं है ये, ठीक, इस तरह से हम कर पाएंगे। देखो पूरी टेबल बना दी है, तुम्हारे लिए जो पढ़ा है उसी की टेबल है, इस टेबल को ध्यान से पढ़ो और तुम टेबल खुद भी बना सकते हो, ठीक है, तो फिर कभी बताएंगे टेबल किस तरह बनती है, ठीक है, अभी तो इसके लिए इतना ही बहुत रहेगा, ठीक है, धन्यवाद।